तब आपको ये दुर्गंध आएगी, हवा का दूषित होना, ये चीज़ आप अपने घर के पास में फील करोगे। चीज़ आप सोचोगे कि जितने लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं सबका 4th हाउस खराब है। देखिए, या कुंडली में कहीं पर भी 4th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है तो देर सवेर ही सही वो बंदे को, वो नेटिव को बड़ा भव्य घर, हर एक एरिया की एक एनर्जी होती है और उस घर को, उस लोकेशन को सर्टेन प्लैनेट्स, सर्टेन कॉम्बिनेशंस डोमिनेट कर रहे होते हैं। आप किस टाइम पर, किस प्रकार की जगह पर रहोगे, ये भी आपकी कुंडली डिसाइड करती है। पर्टिकुलरली जो आपकी कुंडली का 4th हाउस होता है वहाँ से आपका घर देखा जाता है। तो इस तरह के लोकेशंस जो मेरे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जैसे झुग्गी बस्ती होती है और वहाँ से कोई गंदा नाला बह रहा होता है या कोई पानी का स्रोत जो कि गंदा है, इम्प्योर है, वो इंडिकेट करता है कि कुंडली के 4th हाउस के अंदर कोई वाटर साइन है एंड उस वाटर साइन के अंदर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है जो उस हाउस को मेलेफिक कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, मलाइन कर रहा है। इसके वजह से घर के आसपास पानी होता है एंड वो गंदा होता है। ठीक है। दूसरी बात, इस तरह की जो लोकेशन होती है जहाँ पर पानी नहीं है बट फिर भी कचरा है, कोई डंपिंग ग्राउंड है आसपास में, वहाँ से बदबू बड़ी आती है, या घर के पास में इफ नॉट अ बिग डंपिंग ग्राउंड एटलीस्ट अ बिग डस्टबिन समथिंग इज देयर, ओके, जहाँ पर सब लोग जाके अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि कुंडली के 4th हाउस में कोई एयर साइन है। और एयर साइंस कौन सी होती है ये मैंने आपको नीचे आई मेंशन दैट, ओके। तो ये एयर साइन में से कोई तो एयर साइन होगी एंड वो एयर साइन मेलेफिक है, उसके अंदर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है या फिर आपका 4th हाउस नेगेटिवली अफेक्टेड है, तब आपको ये दुर्गंध आएगी, हवा का दूषित होना, ये चीज़ आप अपने घर के पास में फील करोगे, क्योंकि 4th हाउस बताता है कि आपका घर कैसा होगा। दूसरी चीज़, आप सोचोगे कि जितने लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं सबका 4th हाउस खराब है। देखिए, एक परिवार में रहने वाले हर इंसान का कुछ ना कुछ सिमिलर वक्त चल रहा होता है, इसीलिए जब सुख आता है तो सब साथ में सुख भोगते हैं और जब दुख आता है तब भी सब साथ में दुख भोगते हैं। जिनका जिनका भाग्य जुड़ा हुआ होता है वो सब साथ में रहते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे भाई बहन जब हम छोटे होते हैं तो सब साथ में रहते हैं, बट जब हम बड़े होते हैं तो सब अपना अपना परिवार बना के आगे निकल जाते हैं। उसमें से ऐसे भी होता है कि कुछ भाई बहन बहुत सक्सेसफुल है, कुछ उतने नहीं है, कुछ बहुत आगे निकल गए, किसी की लाइफ वैसी ही रह गई। तो ये सब डिटर्मिन करता है, फिर उनका इंडिविजुअल भाग्य वर्क करता है जब वो लोग सेपरेट हो जाते हैं तो। लेकिन जब तक जो परिवार साथ में रह रहा है उसके अंदर घर का जो मुखिया है मेन, उसकी कुंडली वर्क करती है एंड उसका अगर 4th हाउस डिफेक्टिव है तो बाकी सब भी उसी कंडीशन में रहेंगे। एंड ऐसा नहीं होता कि उसकी वजह से रहेंगे, ये बाकी सब भी जो जुड़े हुए हैं इनका भी कहीं ना कहीं 4th हाउस से रिलेटेड नेगेटिव वर्क, बुरा वक्त भी चल रहा है, इसीलिए ये इस तरह की कंडीशन को फेस करेंगे। और जैसे जैसे ये दशा या ये इनका जो ट्रांजिट है ये चेंज हो जाएगा, तब आपकी घर चेंज होता है, आप बेहतर प्लेस में जा सकते हो। इट्स नॉट जैसे जैसे ये दशा या ये इनका जो ट्रांजिट है ये चेंज हो जाएगा, तब आपकी घर चेंज होता है, आप बेहतर प्लेस में जा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि कुंडली में अगर ऐसा है तो ऑलवेज आप वहीं पर इसी कंडीशन में रहेंगे। चेंजेस टेक प्लेस एवरी ईयर व्हेनेवर जुपिटर ट्रांजिट्स योर चार्ट। जुपिटर का जैसे ही आकाश में ट्रांजिट होता है, कई लोगों की ज़िंदगी में घर में मूवमेंट आती है, आप एक जगह से दूसरी जगह, आपकी लोकेशन चेंज होती है। ये डिपेंड करता है कि जो बड़े ग्रह होते हैं, बड़े मतलब जुपिटर एंड सैटर्न एंड पर्टिकुलरली राहु केतु, इनका जब ट्रांजिट होता है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो जिनका खुद का घर है उनके घर में कुछ रेनोवेशन आ सकता है, कुछ रिपेयर, कुछ आप चीज़ें घर में चेंज करेंगे, इस तरह की चीज़ें होती है। जो रेंटेड घर वाले हैं वो डेफिनेटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब जैसे कुछ लोग जॉब की वजह से किसी एक स्टेट में रह रहे थे, फिर दूसरे स्टेट में आना पड़ा, सिटी चेंज होता है, तो ये सब चेंज होता है जब ट्रांजिट चेंज होता है या आपकी दशा चेंज होती है। तो दीज आर द इंडिकेटर्स। एट द सेम टाइम गाइज, मैंने आपको नेगेटिव तो बता दिया, लेकिन अगर किसी की कुंडली में 4th हाउस में वाटर साइन है और वो वाटर साइन बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली 4th हाउस में नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली में 4थे खाने में कैंसर साइन आती है। कैंसर में जुपिटर जो कि घर और प्रॉपर्टी और बड़े घर के कारक है, वो है, अगर जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, तो किसी की कुंडली में 4th हाउस में कैंसर साइन में या कुंडली में कहीं पर भी 4th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है तो देर सवेर ही सही वो बंदे को, वो नेटिव को बड़ा भव्य घर पानी के पास में, जहाँ से शुद्ध पानी बहता हो, कोई वाटर सोर्स हो जो कि बहुत क्लीन हो, वहाँ पर उसका घर ज़रूर होगा। ये जितने भी बड़े आप देखेंगे जो जूही बीच के पास में जिनके घर है,
जो सी फेसिंग घर है ये वही लोग हैं जिनका वाटर एलिमेंट बड़ा स्ट्रांग है और उनके 4th हाउस में कोई बड़ा सा प्लैनेट बैठा हुआ है जिसने इनको सी फेसिंग घर दिलवाया है. So to know more such practical astrology and to apply it in our daily lives, please do like, follow and subscribe to my channel if you like what I do. Thank you.